कितना भरपूर कर दिया है। क्योंकि बाबा कौन है, आप सबको परिचय है ना बाबा का। बाबा कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सबके पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो जो पिता का खजाना वो हम बच्चों का खजाना, क्योंकि बच्चे वारिस होते हैं ना। तो परमात्मा को जान लिया, ज्योति बिंदु स्वरूप हम आत्मा और वो ज्योति बिंदु स्वरूप हम सबके पिता परमात्मा। तो जब भक्ति करते हैं तो हम मंदिर में जाते हैं। शिवरात्रि के दिन आप सब भी गए होंगे, गए थे? अच्छा, क्या करने गए थे? भगवान जी को जल चढ़ाने हैं? और क्या चढ़ाने? बेल पत्र चढ़ाने, धतूरा चढ़ाने, और क्या चढ़ाया था? बेर चढ़ाने। देखो सबको पता है क्या क्या चढ़ा के आए हैं, पता तो होगा। तो बाबा ने आकर के हम सभी बच्चों को उसका आध्यात्मिक रहस्य बताया है ना। पहले तो करते थे परंतु ये पता नहीं था कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब आपने चढ़ाया होगा तो कुछ तो ज्ञान बुद्धि में आया होगा ना। तो हम जो भी चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? बाबा ने बताया ना, धतूरा किसके पास है? हम सबके पास है ना, कि वो खरीदने की जरूरत है। हम सबके पास है धतूरा, अर्थात विष, जहर। और हम सब आत्माओं के पास इतने जन्म जन्मांतर से जो विकार हम सबके अंदर आ गए हैं, यही तो विष है जो हम एक दूसरे को देते रहते हैं। तो ये विषय विकार, इसीलिए तो इनको विषय विकार कहा जाता है कि जो एक दूसरे को दुख देते हैं। मुझे भी दुख देते हैं अगर मेरे पास है तो, और जिसको हम देते हैं, जिसके साथ शेयर करते हैं, उसको भी दुख ही मिलता है। बाबा कहते हैं ना मुरली में, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। तो दुख देने वाली चीज़ जो विषय विकार हम सब आत्माओं के अंदर आ गए हैं, इन्हें क्या करना है? जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, आ चुके हैं ना, तो हमें अपने मन बुद्धि से एक दृढ़ संकल्प करके बाबा को अर्पण कर देना है। अपने बुराइयां, अपने मनोविकार, उस सब सच्चे दिल से बाबा को अर्पण करना है। इसी की यादगार हम धतूरा मंदिर में चढ़ाते हैं। बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो बेल पत्र होता है ना, 3 पत्तियां होती हैं और 3 पत्तियां एक डंडे से जुड़ी होती हैं, यही उसकी विशेषता है। तो अभी शिव बाबा के ऊपर ही वो चढ़ाई जाती है। तो क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि शिव बाबा ही इस सृष्टि के जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर 3 देवता हैं, सृष्टि के स्थापना, पालना और विनाश करने वाले, उन तीनों के भी रचयिता है, अर्थात इस पूरे कल्प वृक्ष के बीज रूप है कि नहीं? इसीलिए शिव बाबा पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि के दिन व्रत करते हैं, जल चढ़ाते हैं ना भगवान के ऊपर, तो व्रत करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत करना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। किस बात के लिए? बाबा ने हम सबको व्रत कराया, परंतु बाबा ने हमको भोजन करने का, पानी न पीने का व्रत नहीं कराया। बाबा ने कहा भोजन खाओ परंतु शुद्ध खाओ और मुझे भोग लगा कर खाओ। व्रत करना है पवित्रता का, इन विकारों से दूर रहने का व्रत बाबा ने हम बच्चों को कराया। पवित्र जीवन जीने का व्रत, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र जीवन जीने का बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया। क्योंकि हमें नई दुनिया की स्थापना करनी है, पवित्र दुनिया की स्थापना में बाबा के सहयोगी बनना है, तो हमें बाबा ने एक व्रत कराया। शिवरात्रि के दिन भक्त लोग जागरण करते हैं ना। दो ही रात्रि प्रसिद्ध है, एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि, और दोनों रात्रि में जागरण का महत्व है। तो जागरण क्यों करते हैं? रात्रि शब्द ही क्यों कहा? रात्रि का अर्थ है कि
परमात्मा शिव बाबा कब आते हैं? जब इस सृष्टि में अज्ञानता की घोर अंधकार की रात्रि है। अभी कलयुग चल रहा है ना, आप देख रहे हैं कि कितने घमसान है, कितने अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है। तो यही है अंधकार की रात्रि, जब आत्मा विकारों के वश होकर विवेक शून्य हो जाती है। उसको कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, ज्ञान होते हुए भी उसमें ताकत नहीं कि वो कुछ निर्णय कर सके या कुछ अच्छा कर सके। आज ये देख रहे हैं ना, आत्माओं में यही हालत है। तो जब ऐसी सृष्टि बन जाती है एकदम तमो प्रधान, उस समय परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है और आकर के वो क्या करते हैं, हम सब आत्माओं को जागृत करते हैं। मंदिर में दीपक भी जगाते हैं ना, दीपक तो रोज ही सुबह शाम मंदिरों में जगाया जाता है। तो दीपक क्यों जगाया? जब परमात्मा आते हैं तो हम सब आत्माओं को जागृत करते हैं। हम सब अज्ञान निद्रा से जाग करके स्वयं को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। पहले मालूम था क्या? जब आपको सेंटर नहीं आए थे, है ना, ये ज्ञान नहीं मिला था, तो किसी ने बताया था कि आप कौन हैं? हम तो अपने इसी शरीर के नाम से, इसी अपने व्यवसाय से और इसी अपने घर के पते से जाने जाते हैं ना, अब जाति धर्म से जाने जाते हैं ना। तो परमात्मा ने क्या बताया? ये सब तुम्हारा रोल है और वास्तव में तुम कौन हो? आत्मा हो। तो हमें हमारा स्वयं का जो परिचय, सही परिचय मिल गया। यही तो है हमारा दीपक जगाया बाबा ने आकर के, आत्मा का दीपक जगा दिया, स्मृति का दीपक जगा दिया। तो ये है दीपक जगाना। अब हम सबको बाबा ने कहा ना, सुबह शाम तुम अपना दीपक जगाओ। परमात्मा तो है ही जागती ज्योति, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है कि दीपक अंधेरा हो गया तो भगवान को रास्ता थोड़ी भूल जाएंगे। हमें ज़रूरत है अपने स्मृति का दीपक रोज दोनों टाइम जलाने की। तो स्मृति का दीपक जलाना है, वही उसी की यादगार दीपक जलाया जाता है। और जागरण अर्थात आत्मा एक बार जागृत हो जाए तो फिर हमें उस अज्ञान के मार्ग पर नहीं चलना है ना, क्योंकि वहाँ तो भक्त लोग एक दिन जाग लेते हैं और फिर दूसरे दिन तो सोना ही पड़ता है। शरीर तो रेस्ट मांगता ही है, तो सोना ही पड़ता है। परंतु यहाँ आत्मा एक बार जागृत हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाए, उसके गुण और शक्तियों को वो ग्रहण कर ले और फिर वो उल्टे कार्य करे, तो वो तो अच्छा नहीं है ना, फिर उसका भाग्य ही पूरा खराब हो जाता है। तो ये है जागरण कि हम एक बार जागृत हो गए, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या परमात्मा हमसे चाहते हैं, भगवान ने हमें किस लिए इस सृष्टि पर भेजा है, ये सारी बातों की हमें जागृति आ जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अगर ये जागृति हमारे अंदर आ गई तो हमारा सच्ची शिवरात्रि हो गई, सच्चा जागरण हो गया और फिर दोबारा उस अज्ञान के मार्ग पर हम नहीं चले। ये है जागरण। बाबा ने कहा तुम खुद जाग गए हो, तुम्हें दूसरों को भी जगाना है। तो हम सब जगाते हैं ना। आप जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप सोचते हो ना कि हमारे परिवार के लोग, हमारे संबंधी, हमारे संपर्क वाले, सबको बाबा का ज्ञान मिले। ये आत्माओं को भी कल्याण करना है, बाबा ने कहा सबका। तो यही है जागरण। तो हमें इस तरह से जागरण करना है ना। तो भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले मांगने के लिए जाते थे, क्योंकि पहले भक्त थे, अब क्या बन गए, बच्चे बन गए, वारिस बन गए। तो पहले कितना मिलता था, जब कोई मांगने वाला किसी के दरवाजे पर आता है, आपके यहाँ भी आते होंगे, तो आप उसको कितना देते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं, है ना। और जब आपके घर में कोई बच्चा आपका होता है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पहले से ही उसका इंतजाम करते हैं, है ना। क्योंकि आपके मन में ये रहता है और बच्चे के मन में भी ये रहता है कि जो मेरा है वो इसी के लिए है, आज इसको ज़रूरत है तो ज़रूरत पर देना ज़रूरी है। बच्चे को भी रहता है कि जो माता पिता के पास है वो मेरा, एक अधिकार की फीलिंग होती। तो इसी तरह से हम सब पहले मांगते थे भगवान के मंदिर में, और अभी आप बन गए हो वारिस बच्चे। तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम अधिकारी बच्चे हैं। तो जो भी बाबा का है वो सब मेरा है, क्योंकि बाबा ही मेरा है ना। जो मेरा है तो उसका सब कुछ भी मेरा हो गया। तो अब कहीं बाबा
को देखते हैं तो क्या लगता है अंदर, मेरा बाबा है। पहले मूर्ति को देख के लगता था कि मेरा बाबा है। तो कितने नज़दीक का संबंध हो गया है ना। जब भक्ति करते हैं तो कितना चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। चिल्लाया कब जाता है, जब हमारा दूर का संबंध होता है ना। जब आपके घर में झगड़ा हो जाता है तो लोग कितनी जोर जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लड़ते हैं। और जब आपस में प्रेम होता है, किसी का बहुत नज़दीक का संबंध, प्रेमी प्रेमिका आशिक माशूक होते हैं, वो कैसे बात कर लेते हैं आपको बगल में भी सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं। अब हम जाग गए हैं तो हमारी, बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिल्लाने का अर्थ ही हमारी दूरी है उसके साथ, है ना। अब आप क्या करते हो, चुपचाप बैठकर हम बाबा से बात करते हैं। योग क्या है, यही